पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के चेयरमैन के ऊपर, पाकिस्तान के साबका वजीर आजम के ऊपर आप सेंचुरी बना दें झूठे केसेस की मुकदमा, जहां पे हजारों कारकुन पे छापे पड़ रहे हों, जहां पर लोग अगवा कर लिए जाएं, मुकदमा भी ना दर्ज हो और 4-4, 5-5 दिन ये ना पता चले कि कौन उठा के ले गया और क्यों उठा के ले गया है, जहां पर घर पर छापा पड़े और घर पे जिसके लिए छापा डाल रहे हैं वो ना नजर आए, तो उसकी जगह उसके बेटे को उठा लिया जाए, उसके वालिद को उठा लिया जाए, उनके मुलाजमीन को उठा लिया जाए, तशद्दुद किया जाए। वहाँ पर हमें एक आज़ादाना साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल नज़र नहीं आ रहा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ ऑर्डर के जरिए इलेक्शन डिले किया था, मुल्क भर में एक आईनी बुरहान पैदा कर दिया था, उसके अगेंस्ट हमने पिटिशन फाइल की जो हफ्ते को फाइल की गई थी, और चूँकि ये बड़ा क्रूशल इशू था, उसको मद्देनज़र उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक 5 मेंबर बेंच जो चीफ जस्टिस साहब हेड कर रहे हैं उसमें फ़िक्स कर दिया, जिसकी अभी समाअत हुई है। हमने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आइन में और किसी कानून में ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन को डिले कर सकें, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फ़ैसला है ये ना सिर्फ आइन के ख़िलाफ़ है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आइन की तशरीह की थी और जजमेंट दी थी, जिसमें कहा था कि इलेक्शन को 90 दिन के अंदर अंदर होना ही है, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, प्रेसिडेंट साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उस ऑर्डर को मान के शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया इलेक्शन का, लेकिन फिर पता नहीं किस प्रेशर से और किस कानून को इस्तेमाल करते हुए उस शेड्यूल को कैंसिल करके इलेक्शन की डेट अक्टूबर में अनाउंस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बहस सुनने के बाद, मुख्तसर बहस सुनने के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और फेडरल हुकूमत को और प्रोविंशियल हुकूमत को और गवर्नर KPK को, पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट को, KPK की केयर टेकर गवर्नमेंट को, इन सब को नोटिस दिए हैं। अटर्नी जनरल साहब जो थे, डिप्टी अटर्नी जनरल साहब, वो भी पेश हुए थे, उनको भी नोटिस दिया है, और कल की 11:30 बजे की केस फ़िक्स किया है समाअत के लिए मज़ीद। कल इंशाल्लाह इस पर भरपूर बहस होगी, और उम्मीद यही है कि जिस तरह पिछली बार आपको याद है जब हमने चैलेंज किया था इलेक्शन की, जब डेट्स नहीं दे रहे थे, तो अदालत ने 1 हफ़्ते के अंदर अंदर सारे केस की पूरी तरह बहस सुनने के बाद फ़ैसला कर दिया था, और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया था। उम्मीद ये है कि ये जो सियासी और आइनी बुरहान है, इसको भी मद्देनज़र रखते हुए 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसकी समाअत होगी और कोई ना कोई फ़ैसला आएगा, जिसको कम अज़ कम जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है वो तो मनवन उसको तस्लीम करेंगे। इसके साथ अदालत ने ये भी कहा है, और ये सबको, सब पार्टीज़ को, सब फ़रीक़ैन को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप ये कमिटमेंट लेके आएँ कि आप इलेक्शंस जो हैं उसको फ्री एंड फेयर किस तरह बना सकते हैं, क्या क्या इक़दामात लेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर जो उसके तहत कंडक्ट हो सके। शुक्रिया। चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही मुशाहिदा किया कि आइन के अंदर तो ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि इलेक्शन होने हैं, वक्त पे होने हैं, और उसके बगैर हमारा जमहूरी निज़ाम ही नहीं चल सकता। लेकिन वो इलेक्शन जो होने वो एक माहौल के अंदर होने हैं, और उनके साफ शफाफ और फ्री होने का एक माहौल भी नज़र आना चाहिए। और जो इस वक्त माहौल नज़र आ रहा है, वो माहौल जो है वो एक फ्री फेयर इलेक्शन का नहीं नज़र आ रहा। ये चीफ जस्टिस साहब के अल्फाज थे। इसके बाद अब मैं इसकी आगे तशरीह कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल उनसे इस बात के इत्तफाक करते हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के चेयरमैन के ऊपर, पाकिस्तान के साबका वजीर आजम के ऊपर आप सेंचुरी बना दें झूठे केसेस की मुकदमात की, जहाँ पे हज़ारों कारकुन पे छापे पड़ रहे हों, जहाँ पर लोग अगवा कर लिए जाएं, मुकदमा भी ना दर्ज हो और 4-4, 5-5 दिन ये ना पता चले कि कौन उठा के ले गया और क्यों उठा के ले गया है, जहाँ पर घर पर छापा पड़े और घर पे जिसके लिए छापा डाल रहे हैं वो ना नज़र आए, तो उसकी जगह उसके बेटे को उठा लिया जाए, उसके वालिद को उठा लिया जाए, उनके मुलाजमीन को उठा लिया जाए, तशद्दुद किया जाए।
वहाँ पर हमें एक आज़ादाना साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल नज़र नहीं आ रहा, और इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने तमाम पार्टी से जो कमिटमेंट मांगी है, उन्होंने कहा है बड़ी दो टोक कमिटमेंट चाहिए अदालत को कि ऐसा माहौल भी फराहम करना होगा कि जिसके अंदर एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन होता हुआ नज़र आए। तो हम इसकी भरपूर तायद करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, वाइस चेयरमैन साहब, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, चेयरमैन साहब के साथ भी हम कंसल्ट कर देंगे, और तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरी तरीके से ज़ाहिर यकीन दहानी कराई जाएगी कि जो जो अमल हमारे हिस्से में आते हैं इस माहौल को ठीक रखने के लिए और साफ शफाफ इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ पूरी करेगी। और हमें यकीन है कि कोर्ट की हिदायत से हुकूमत भी फिर इन जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने की पाबंद होगी। जो कि अली ज़फ़र साहब ने कहा है, आप जो कि अली ज़फ़र साहब ने कहा है, मैं उसकी तायीद कर रहा हूँ। जो कि असद उमर साहब ने कहा है, उसको दोहराए बग़ैर मैं तायीद करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी पिटिशन है इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये डिफाइनिंग मोमेंट है और पूरी पाकिस्तान की आवाम की नज़रें आज इस केस पर लगी हैं। तयन होना है कि मुल्क ने किस सिमत आगे बढ़ना है। हमने जमहूरी कदरों को बढ़ाना है या खुदा न खास्ता हम डेमोक्रेसी को डीरेल करने पर तुले हुए हैं, और इस पर सबकी जिम्मेदारी आयद होती है, जिसमें सियासी जमातें भी हैं और क़यादतें भी हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत तदब्बर का मुजाहरा करे, आइन का जो तक़द्दुस है उसका एहतराम करे, और जिसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसके असूलों में रूल ऑफ लॉ एक बुनियादी हैसियत रखता है, और इंशाअल्लाह हम पूरी मामलत भी करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे और उस लेटर ऑन स्पिरिट को फॉलो करेंगे जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, ताकि आवाम को बेहतर गवर्नेंस मिल सके और मुल्क जिस दलदल में धंसा हुआ है उससे मुल्क को आज़ाद करवाया जाए, और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ, जो हमारा ख्वाब था, जिसकी बुनियाद पर हमारे बड़ों ने इस मुल्क को 23 मार्च 1940 में अपनी करारदाद के ज़रिए आज़ाद करवाया, और जिसका अयादा हमने 25 मार्च को मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार में एक मरतबा फिर उसको रीइटरेट किया, उन मकासद को जो करारदाद पाकिस्तान के मकासद थे, जो हमारे आबा व अजदाद का फैसला था, उसको हमने रीइटरेट किया। तो